पिछले लेक्चर में हमने बताया था उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में कुछ बातें हमने बताई थी, कुछ बातें छूट गई थी जो आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है इसका सबसेट, सबसेट, ठीक। उपसमुच्चय सबसेट। अब हम जानते हैं, हमने सबसेट में कल बताया था, कल सबसेट में हमने बताया था कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अयो बी में हो, बी में हो। ये तुमने बताया था। हमने कहा था अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो आप क्या कहोगे, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर थी। फिर हमने ये कहा था अगर ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे ए बराबर है बी के, यानी ए उपसमुच्चय हो जाता है बी का, बी उपसमुच्चय हो जाता है ए का, तब हम उस कंडीशन में लिखेंगे ए बराबर है बी के। अलग बात अगली बात यह है कि जो सभी सेट होते हैं, जो सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। नोट में लिखिएगा, सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। पहली बात, सभी समुच्चय जो होते हैं वो स्वयं के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि हमने लिख दिया ए, एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। हमने ए इक्वल टू लिखा 1 2 3 4 5। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनना है कि अगर हम लिखें, एक फिर से यही सेट लिख रहे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो बेटा इस ए का ऑल एलिमेंट इस ए में है। और मैंने कहा किसी सेट का अगर ऑल एलिमेंट किसी दूसरे सेट में रहता है तो वो सेट उस सेट का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए का ऑल एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब ए सबसेट है किसका, ए का। तो ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसका, ए का, स्वयं का, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बातें हैं, फाई का मतलब क्या, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फाई होता है कोई भी सेट ले लोगे सबका उपसमुच्चय होता है। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ए ले लिया, एक सेट ए ले लिया और हमने कहा इसमें 1 2 3 हैं, 1 2 3 हैं, और एक सेट बी ले लिया और हमने कहा 1 2 3 4, नहीं ऐसे नहीं, 2 को काट देते हैं, 3 4 5 है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या ए सबसेट है बी का, तो आप लोगों का जवाब आएगा नहीं, ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ए में एक एलिमेंट आया है 2 जो कि बी में नहीं है, और हमने ये कहा कि ए का ऑल एलिमेंट अगर बी में रहेगा तभी ए सबसेट कहलाएगा किसका, बी का, तभी ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ तो आप कहोगे 2 नहीं है बी में, इसलिए ऐसे कहोगे 2 नॉट बिलोंग टू बी, 2 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये सबसेट बी का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फाई की बात करें, फाई का मतलब बेटा होता है रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है ना।
और कोई भी सेट आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए A = हमने ले लिया 1 2, राइट। तो हम कब कहेंगे ये सबसेट नहीं है इसका? जब हमें हमें इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इसमें नहीं होगा, तो हम कहेंगे सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो इस वाले सेट में ना हो, जिसका मतलब फाई क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का, सबसेट हो गया ए का। इसलिए क्या बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, यहाँ लिखिएगा, इसलिए ए नॉट सबसेट बी, ठीक है ना। इसलिए फाई सबसेट हो गया ए का, और फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है, स्वयं का भी होता है। स्वयं का कैसे? अभी हमने ऊपर लिखाया कि आल सेट क्या होते हैं? स्वयं के सबसेट होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। तो फाई भी खुद का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जैसे हमने लिखा ए, थर्ड पॉइंट की बात है, हमने लिखा ए = 1 2 3। तो किसी ने पूछा सर बताइए इसके कितने सबसेट होंगे? किसी ने पूछा कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो हम लोग देखते हैं कितने सबसेट होंगे। तो पहला तो फाई आ गया बेटा, फाई तो सबका होता है ना, फाई तो सबका होता है, इसको लिखेंगे। फिर दूसरा क्या लिखेंगे? 1। बताओ, अगर ए कोई सेट है तो इसका आल एलिमेंट इसमें है ना, तो इसका मतलब ए सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा इसका। 2 भी है ना, 3, ठीक। और क्या 1 2, क्यों भाई? 1 2 इसमें है कि नहीं है? तो ए भी सबसेट होगा किसका? इसका। 2 3, ए भी सेपरेट है इसका। 1 3, ए भी सबसेट है इसका, क्योंकि 1 3 आया है। और लास्ट बनेगा 1 2 3। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि आल सेट खुद के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो ए वाला खुद का तो सबसेट होगा ही, तो ये सब हो गए क्या? सबसेट किसके? ए के। तो अगर आपसे पूछे कितना मिले, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने सबसेट मिल गए इसके? 8 सबसेट मिल गए। यानी कि इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे 8 उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो किसी ने कहा सर अगर मान लीजिए इसमें ए = दे दिया जाए ABCD, किसी ने ऐसा दे दिया, तब कितने बनेंगे? ठीक है ना, तब तो और ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। तो किसी ने पूछा कैसे निकालें कि कितने एलिमेंट होने के बाद कितना बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ए में कितना एलिमेंट था? 3 एलिमेंट थे, तो कितना बना? 8, यानी कि 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8। 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है, और 3 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कार्डिनल संख्या। बात आई समझ में? तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2 की पावर 4 = कितना? 16। अच्छा, अब ए आया कैसे? ए ऐसे आया बेटा, जैसे इस सेट में केवल 1 आया है, 2 और 3 नहीं आया, तब भी ये क्या हो गया? सबसेट हो गया इसका। और यहाँ पे 2 आया, 1 नहीं आया, तब भी सबसेट हो गया इसका। ध्यान से समझिएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है कि एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, तब सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। एक आया तब भी सबसेट हुआ, नहीं आया तब भी सबसेट हुआ। 2 नहीं आया तब भी सबसेट बना, 2 आया तब भी सबसेट बना। यानी प्रत्येक एलिमेंट के पास हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 2 चॉइस हैं। प्रत्येक एलिमेंट के पास हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 2। अगर आएगा तब भी सबसेट होगा, अगर नहीं आएगा तब भी सबसेट नहीं होगा। देखिए, आल आ गया तब भी सबसेट हो गया, कोई नहीं आया तब भी सबसेट हो गया। तो जितनी चॉइस होती है उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लगता है। तो चॉइस हमारे पास 2 है, आए या ना आए, और टोटल एलिमेंट कितने थे? 3, तो 2 की पावर 3। तो इसको फार्मूले में लिखें, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। n क्या है? जहां n कार्डिनल संख्या है, कार्डिनल संख्या है, ठीक है ना। जहां n क्या है बेटा? कार्डिनल संख्या है। तो अच्छे से आप लोगों को आया होगा समझ में, उपसमुच्चय, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेट का, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लगेंगे, ठीक। इसलिए हम लोग उपसमुच्चय पे ज़्यादा खास ध्यान देंगे,
ठीक है ना। जितनी बातें थी हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे उचित उपसमुच्चय। किसकी बात चलेगी अब? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय अंग्रेजी होती है इसकी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। अंग्रेजी होती है इसकी प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। अब इसमें देखिए ए उपसमुच्चय से थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ा और है, इसलिए इसको क्या दे दिया गया? उचित उपसमुच्चय। अब देखिए ए क्या कहता है, अगर हम परिभाषा देखें तो ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हूं, दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। इतना तो हमने बताया था परिभाषा कहाँ? उपसमुच्चय में उचित क्यों बन रहा है, तथा बी में कुछ उचित कुछ और अवयव हों, कुछ और अवयव हों, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसे से प्रदर्शित करते हैं। नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे और सेंड करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में तथा कुछ बी में तथा बी में हो तथा बी में कुछ और अवयव हों, तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है। और देखिए नोट में एक बात और लिखिएगा, नोट में तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। तथा बी ए का क्या कहलाता है बेटा? अधिसमुच्चय कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ये देखेंगे, ए इक्वल टू 2 4 6, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से समझना है, क्या ए का आल एलिमेंट बी में है? क्या ए का आल एलिमेंट बी में है? हाँ, 2 4 6 बी में आया है। अब ये देखना है क्या बी में और भी एलिमेंट हैं? हाँ, बी में 1 3 5 भी हैं, कुछ ज़्यादा एलिमेंट हैं। इसलिए ए उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय होगा बी का, राइट। तो किसी ने कहा सर ये तो उपसमुच्चय भी हो रहा है बी का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम उचित उपसमुच्चय लिखें कि उपसमुच्चय लिखें? तो डिफरेंस दोनों में ए है बेटा। अंतर देखिए, अंतर
अंतर अगर देखा जाए, जैसे अगर ए इक्वल टू दे दिया 1 2 और बी इक्वल टू भी दे दिया 1 2, तो ए का ऑल एलिमेंट बी में है, इसलिए ए उप समुच्चय कहलाएगा बी का। लेकिन ए का ऑल एलिमेंट बी में तो है, लेकिन बी में और ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए उचित उप समुच्चय नहीं कहलाएगा बी का। ये हम लोग को पता होना चाहिए। मतलब डिफरेंस आप अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप लोग कहोगे उप समुच्चय में दोनों समुच्चय में अयों की संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन उचित उप समुच्चय में दोनों समुच्चय में अयों की संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उचित में क्या होगा, उचित के लिए देखिए पहले उप के लिए देख लेते हैं, उप समुच्चय के लिए। उप समुच्चय के लिए क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल हो सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ बी के, लेकिन उचित उप समुच्चय में क्या होगा, उचित उप समुच्चय में क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक है, दोनों में अयों की संख्या बराबर नहीं होगी। सॉरी, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से हम बात कर देते हैं। यानी कि उप समुच्चय में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ बी, लेकिन उचित उप समुच्चय में कार्डिनल नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी उचित समुच्चय में अयों की संख्या दोनों में बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझो कैसे लिखा जाएगा। जैसे ए इक्वल टू दे दिया, ए बी सी, और बोला इसके उचित समुच्चय लिख के बताइए, तो बेटा हम फाई नहीं लिखते हैं। अभी हम बताएंगे फाई क्यों नहीं लिखते हैं। फाई इसलिए नहीं लिखा जाता है कि फाई स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। फाई स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अयों की संख्या बराबर है 0 0, इसलिए फाई नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, फाई को छोड़ देते हैं। ए हो सकता है ना, ए हो सकता है, देखो ध्यान से, ए हो सकता है क्योंकि ऑल एलिमेंट है, ए इसका ऑल एलिमेंट है और इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राइट। ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है। अच्छा, ए बी सी होगा, ए बी सी नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी तो इसमें है, लेकिन तब इसमें अतिरिक्त एलिमेंट नहीं रह जाएगा, इसलिए ए बी सी नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल कितने बने, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, कितने घटे, 2, एक लास्ट वाला और एक पहला फाई। ठीक है ना। तो अगर अयों की संख्या कोई पूछेगा, अवयवों अयों की संख्या अगर कोई पूछेगा, तो बेटा हम लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है ना। किसी किसी बुक में लिखा है 2 की पावर n माइनस 1, नहीं -2। किसी किसी बुक में लिखा है 2 की पावर n माइनस 1, जो कि हमारा क्या बेटा रॉन्ग है। ठीक है ना, 2 की पावर n माइनस 1 क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना। उचित तो समुच्चय आया होगा और उप समुच्चय आया होगा। अब हम कल बताएंगे घात समुच्चय। ठीक है ना, घात समुच्चय के बाद समष्टि समुच्चय चलेगा, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो एक दिन और थ्योरी चलेगी, क्योंकि ये थ्योरिकल लेसन है, तो थ्योरी पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए।